बजट की बात हो रही है। अब वफाकी बजट तो पेश कर दिया गया, अब सूबाई बजट भी पेश किया जाता है ना कि सूबे किस तरह खर्चा करेंगे अपना। इसको एक्सप्लेन और करें सूबों कि ने एक तो कितना आपका किया? फेडरल बजट हो गया और जी। ये सूबाई बजट सूबाई मतलब बजट मीनिंग यानी सूबों की गवर्नेंस अपनी है ना, अलग है। सूबा अपना गवर्न करेगा, वजीर आला है, उसका पूरा स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट है, असेंबली है, वहाँ वोट बैंक है, वहाँ गलियाँ हैं, सड़कें हैं, हजार चीजें हैं। फेडरल वाली वहाँ से टैक्स कलेक्ट हो रहा है, डिसाइड करती है कि सूबों को कितना बजट देना है और फिर सूबे ये डिसाइड करें कि उन पैसों का क्या करना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वफाक सूबों को देगी और सूबे डिसाइड करेंगे कैसे हमने इसको स्पेंड करना है और कैसे वफाक को वापस करना है हमने टैक्स की बंद में। ये भी है ना, वफाक के इसको कैसे सपोर्ट करना है। तो पंजाब असेंबली का बजट, पंजाब का बजट कल पेश कर दिया गया और हंगामाराई हुई जैसे एज यूजुअल होती है बजट इजलास में। जब वज़ीर आला पहुंची तो उसके बाद ऑपोजिशन ने नारे भी लगाए और बजट नामंजूर के नारे लगाए। 5,903 अरब रुपए से ज़ायद का ये बजट है जो कि पेश किया जा रहा है। अब इस बजट में क्या कुछ है अवाम के लिए, नौजवानों के लिए तो है वैसे, क्योंकि तालीम और सेहत के लिए एक सिग्निफिकेंट बड़ा अमाउंट, यानी इससे पहले ऐसा होता नहीं था। और तालीम और सेहत के लिए तकरीबन ओवरऑल वफाकी बजट देखें तो 1%, ज़्यादा 2% होता था, लेकिन पंजाब के बजट में यानी 5,903 अरब का बजट है और इसमें तालीम के लिए 700 अरब से ज़ायद खर्च किया जा रहा है। इसके साथ साथ सेहत के लिए भी 700 अरब से ज़ायद खर्च किया जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, फंड्स हैं जो कि मुख्तस किए गए सेहत और उसके लिए। अच्छा, इसके साथ साथ डेवलपमेंट बजट थोड़ा सा कट किया गया है, फिर 7% तनख्वाहों में इजाफा किया गया है जो पंजाब के मुलाजमीन हैं उनकी, और 3% पेंशन में इजाफा किया गया, सिर्फ 3%। इस पर कुछ तनकीद हो रही है कि आप लोग जो बेचारे पेंशन पे गुजारा कर रहे हैं तो सिर्फ 3% इजाफा कुछ भी नहीं है। हमें ज्वाइन किया सलमान शाह साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं पंजाब के और मईशत को बहुत बेहतर तौर पर समझते हैं, बड़ा तजुर्बा है सलमान साहब का। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे बताइए, इस पहले ओवरऑल बात कर लेते हैं। पंजाब का बजट, आपका बजट आपको कैसा लगा? अवाम दोस्त है, नौजवान दोस्त बजट है, ज़राअत के शोबे के लिए फोकस्ड है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इसको? देखिए, सबसे बड़ा इस दफ़ा जो पंजाब का बजट में इशू है वो क्योंकि पंजाब ने 570 अरब रुपए की ग्रांट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को दी है। आप भी उसका कर रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट के पास अपने अखराजात पूरे करने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे और एनएफसी में तकरीबन 57% सूबों को दिया जाता है। तो एनएफसी को चेंज करने किए बगैर उन्होंने पंजाब से, सिंध से और दूसरे सूबों से तकरीबन 1,000 अरब रुपया ग्रांट के तौर पे हासिल किया है फेडरल गवर्नमेंट ने। तो उसका पंजाब पे ये असर है कि पंजाब के डेवलपमेंट प्रोग्राम में तकरीबन 40% कमी आई है जो नया बजट शो किया है। और उसमें लाहौर का तो उसी तरह रखा गया जो पिछले बजट में था, लेकिन दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दूसरी डिविजन्स हैं पंजाब की, उनका डेवलपमेंट बजट में खासी कमी आई है। नहीं क्यों सर, मुझे ये बताएं, लाहौर पे वैसी तनकीद होती है कि सारा पैसा लाहौर पे लगा देती है पंजाब गवर्नमेंट और दूसरे जो जुनूबी पंजाब रह जाता है, दीगर इलाके रह जाते हैं और फिर उनके ही कट कर दिए पैसे। देखिए, पंजाब क्योंकि हुक्मरान पार्टी का हेडक्वार्टर एक किस्म से माना जाता है, तो उन्होंने अपने इलेक्शंस लाहौर से लड़ने होते हैं, तो जाहिर है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में चीफ मिनिस्टर आता होगा वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। ये तो में भी इसी तरह है, पंजाब में, बाकी सूबों में भी यही है। बट इशू ये है कि ओवर जो है वो बहुत भारी है और उसकी वजह से आई थिंक डेवलपमेंट के काम जो हैं, सड़कें हैं, शहरों की एजुकेशन और हेल्थ पे तो नहीं काटा गया, पर नहीं वो तो बढ़ाया गया सर, वो तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि बढ़ाया है, लेकिन शोर किन चीज़ों पे पड़ा है, किन चीज़ों पे मचा है जो एलोकेशंस हैं जिस पे बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी ये तो गलत है, हम नहीं मानते। 570 बिलियन जब आप काटेंगे तो आप देखें कि पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको ठेके नहीं मिलेंगे। एमपीएस के डिस्ट्रिक्ट्स में उनके प्रोग्राम नहीं चलेंगे, उनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं चलेंगे।
सो जो असेंबली में लोग बैठे होते हैं वो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम में कि डेवलपमेंट में उनका, क्योंकि एक किस्म की वो सरबराही करते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की और वहाँ पे वो पेट्रनेज भी उसकी कर सकते हैं, तो उसमें मेजर कटौती है। तो सर विफाक की फिर मुझे नहीं, विफाक की जो ग्रोथ का जो टारगेट है उसको कैसे फिर अचीव किया जाएगा? जब पंजाब भी रो रहा है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, रियल एस्टेट सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, तो फिर वो ग्रोथ का नंबर कैसे अचीव होगा सर? देखिए वफाक का तो 4% जो उन्होंने रखा है तो पिछले साल तो अचीव नहीं हुआ, इस साल भी अचीव मुश्किल ही होगा, क्योंकि वफाक ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो, कोई एक्सपोर्ट्स में कोई मेजर चेंजेस आ जाएं, बिजली के निर्ख कुछ कम हो जाएं या जो टैक्सेस हैं इंडस्ट्री पे वो कम हो जाएं। तो आई थिंक कि ये जो ग्रोथ 4% है ये आगे चल के पता लगेगा कि नहीं ग्रोथ जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ के बराबर लगभग ही होगी। और ये ग्रोथ तो पंजाब और सिंध की डेवलपमेंट से ही अचीव करेंगे ना सर? जी, वफाक तो कहीं कोई टेरिटरी तो नहीं है बिल्कुल। ना, पंजाब और सिंध की ग्रोथ से अचीव करेंगे तो वहां का अगर बजट ऐसा आएगा। तालीम सेहत पर काफी ज्यादा देखें लगाया जा रहा है इसकी। टोटल जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना वो आपकी सूबों से ज्यादा लोकल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, मतलब कराची ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, हैदराबाद ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, सखर ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, रहीम यार खान में क्या ग्रोथ होगी। तो लोकल गवर्नमेंट को तो बिल्कुल कुछ देने के लिए है ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे निज़ाम भी नहीं है। पंजाब में तो नहीं है, सिंध में शायद हो, लेकिन जब तक हम डिसेंट्रलाइज नहीं करते डेवलपमेंट को उस वक्त तक आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। उसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करना है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का मतलब ये है कि आपने टैक्सेस कम करने हैं, आपने एनर्जी कॉस्ट कम करनी है, आपने बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कम करना है, रेगुलेशन को कम करना है, हर्डल्स खत्म करने हैं। तो वो निज़ाम अभी तक पाकिस्तान का उसी तरह चल रहा है और लिहाजा इन्वेस्टमेंट तो पिछले 10 साल में पाकिस्तान में कोई खास नहीं हुई। जी सर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कुछ खास उनके लिए कुछ एलोकेशन की नहीं गई है, दे आर वेरी अपसेट एंड वी आर वेरी अपसेट। जी एग्रीकल्चर में तो लास्ट ईयर पंजाब में आपने देखा कि वीट की जो गारंटीड प्राइस थी वो नहीं दी गई और एक मार्केट बनाने की कोशिश की गई जिससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।